हरिद्वार के श्री दक्षिण काली मंदिर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। इससे पहले प्रवीण निषाद ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में विधिवत रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर में देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। भगवान शिव जी के रूप में 22 घंटे एक ही आसन पर बैठकर भगवान शिव जी की आराधना करना एक कठिन तपस्या, और इस तपस्या के बल पर आज हम लोग जो माननीय गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है हर जगह पर, चाहे वो दिल्ली आए, मथुरा जाए, वृंदावन जाए, लखनऊ जाए, गोरखपुर जाए, हम लोग साथ रहते हैं। उत्तर प्रदेश में के साथ रहते हैं। तो ये धार्मिक यात्रा में सावन के पावन अवसर पर हम लोग हर जगह पर जहाँ भी हमारे आराध्य देव भगवान शिव जी का मंदिर, हम लोग दर्शन करने का काम करते हैं। पार्टी की तरफ से 2027 के चुनाव भी नजदीक, किस स्तर पर लड़ने जा रही है? क्या उत्तराखंड में भी भूमिका देखने को मिलेगी पार्टी की? तो निश्चित तौर पर 2027 की रणनीति बन चुकी है हमारी पार्टी की, निषाद पार्टी की, और बड़े मजबूती के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है। और उसी संकल्प की देन है कि 2013 में हम लोगों का संगठन खड़ा हुआ, 2016 में पार्टी रजिस्टर्ड हुई, और मात्र 11 सालों में हम लोगों ने 11 विधायक बनाकर सरकार में हिस्सेदारी लेने का काम किया है। और बड़े भाई के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी NDA है, और जैसा भी आगे वार्तालाप होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, और अन्य राज्यों में भी, जैसे छत्तीसगढ़ 2028 में होना है, उत्तराखंड में भी होना है, हम लोग सहयोगी दल के रूप में हमारी अहम भूमिका रहेगी। एक ही समाज को लेकर आगे बढ़ाने का नहीं, हमारे साथ सर्व समाज के लोग हैं। 11 विधायकों में हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग भी है, क्षत्रिय वर्ग भी है, प्रजापति हैं, कुर्मी हैं, हमारे निषाद भाई हैं, बिंद भाई हैं, केवट मल्ला। तो हम लोग सारे समाज को, देखिए, लोकतांत्रिक देश में किसी एक वर्ग को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी है कि हम लोगों ने नारा दिया, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, हमारी निषाद पार्टी है। एक कमजोर वर्गों को हक एवं हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 70 साल में किसी भी सरकारों ने इनको नहीं पूछा। नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे रहने वाली सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी, हम पूरे देश में 24.75% की आबादी रखते हैं, ये मछुआ समाज रखता है, लेकिन कहीं भी इनकी हिस्सेदारी नहीं दिखती थी। लेकिन धन्य है हम सभी लोग कि महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में पार्टी की स्थापना हुई, संगठन की स्थापना हुई, और उनके बताए हुए रास्ते की विचारधारा को अंगीकृत करने का काम किया। और आज सरकार के साथ रहकर हम अहम फैसला लेते हैं अपने समाज के लिए। आज देख लिए, मत्स्य विभाग के द्वारा हमारे लाखों लाख नौजवान जो है रोजगार से जुड़ गए हैं, हमारी महिलाएं जुड़ गई हैं, हमारा समाज जुड़ गया है। और ऐसा नहीं कि सभी लोग व्यवसाय के रूप में हमारा विभाग उनको मजबूत कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारी उद्देश्य है राजनीतिक रूप से मजबूत हो। हमारे लोगों का वोट बस लिया जाता है, लेकिन जब नोट और नौकरी की बारी आती है, पद की बारी आती है, हिस्सेदारी की बारी आती थी, तो लोग हमें बीच चौराहे पर छोड़ के चले जाते थे। लेकिन आज धन्य है हम लोग NDA सरकार, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गंगा पुत्र निषाद को गले लगाकर अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करा रही है। और जैसे ही भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, उसी तरह सिंगेरपुर धाम में भी हमारे महाराजा निषाद राज जी का 56 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर हमारे समाज को गौरवशाली बनाने का काम किया। प्रवीण जी, 2024 में समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। क्या 27 में PDA का जो फॉर्मूला है उसकी कोई काट है आपके पास? कोई देखिए झूठ का जो व्यापार था उनका, संविधान कहीं नहीं कोई बदल रहा था, लेकिन संविधान को हाथ में लेकर और संविधान की कसम खाकर जनता को गुमराह किया गया। 8,000 रुपये का खटाखट करके तो जनता भ्रमित हो गई, सरकार में भेजने का काम किया। लेकिन फिर भी जनता का जो पूर्ण विश्वास था, हमारी NDA की सरकार बनी, माननीय मोदी जी पुनः हमारे प्रधानमंत्री बने, और जनता फिर से खुश हो गई। आज के दिन में पूरी की पूरी जनता और पूरा भारत देश ये चाहता है कि हमारा भारत गौरव के पथ पर आगे बढ़े और अखंड भारत की निर्माण की स्थापना करें। व्यस्त रहते, हर साल कोई न कोई चुनाव आ जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या है कि जब राजस्व हमारे सरकार का बचेगा, तभी हम लोग एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। तो हमारी सरकार का भी ये ध्येय है, और आने वाले समय में वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए सारी ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी ही लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा। ITN National